नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखर आयुर्वेदा में। आज का जो प्लांट है वो आप देख रहे हैं, मैं जिस प्लांट के पास खड़ा हूँ वो है अमलकी का ट्री। तो इसका साइंटिफिक नेम है अम्लिका ऑफिसिनेलिस। अम्लिका ऑफिसिनेलिस का मतलब है अम्लिका यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इसमें जो रस होता है वो अम्ल रस प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया अम्लिका। और ऑफिसिनेलिस का मतलब है कि इजिली मार्केट में अवेलेबल होता है, तो इसका पूरा नाम हुआ अम्लिका ऑफिसिनेलिस। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं इसका वर्नाकुलर नेम। तो वर्नाकुलर नेम में इसके 3 नाम आते हैं कि इंग्लिश नेम, हिंदी नेम एंड संस्कृत नेम। तो इंग्लिश नेम में इसका नाम है इंडियन गूजबेरी, और संस्कृत में है आंवला, और इसमें हिंदी में बोलते हैं हम लोग आंवला ही बोलते हैं। ठीक, अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग इसके सिनोनिम पे। तो सिनोनिम पे हम सबसे पहले बात करेंगे इसके हैबिटेट के बेसिस पे। तो हैबिटेट के बेस पे इसका नाम पड़ता है कोरंका। कोरंका इसलिए पाया जाता है, बोला जाता है क्योंकि ये कोरंक देश में पाया जाता है, इसलिए इसको कोरंका बोलता है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास का इलाका है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दूसरा इसका सिनोनिम, जो कि हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे देखेंगे। इसमें इसका नाम हम लोग बोलते हैं वृत्तफला। वृत्तफला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फ्रूट होता है वो सर्कुलर होता है, वृत्त के आकार का होता है, इसलिए इसको वृत्तफला भी बोलते हैं। और तीसरा है, इसको बोलते हैं त्रिशफला। त्रिशफला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ना वो शरद और हेमंत ऋतु के टाइम ग्रो करता है, इसलिए इसको त्रिशफला भी बोलते हैं। ठीक, और तीसरा इसका सिनोनिम हम लोग बोलते हैं कोलम। ठीक, कोलम बोलते हैं। कोलम इसलिए बोलते हैं कि इसका जो फ्रूट होता है उसका वेट 6 ग्राम के आसपास आता है, इसलिए इसको कोलम बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सिनोनिम में। तो आगे हम बेस पे देखते हैं, एक्शन के बेस पे इसका सबसे पहला सिनोनिम आता है आमला। मल को जो दूर करता है इसलिए आमला। और दूसरा है अमृता बोलते हैं। अमृता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अमृत के समान होता है, इसलिए इसको अमृता बोलते हैं। और फिर आता है धात्री। एक आता है धात्री, सिनोनिम इसका इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो खाने से धातुओं की वृद्धि करता है, और इसको ब्रेस्ट मिल्क के समान बताया गया, इसको खाने से हमारा सभी प्रकार का पोषण होता है, इसलिए इसको धात्री बोला गया। आगे आता है तो वैश्या। वैश्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसको खाने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, लॉन्गटिविटी बढ़ती है। और चौथा है वृष्या। वृष्या इसलिए बोलते हैं शुक्रवर्धक होता है। और शिवम बोलते हैं। शिवम का अर्थ ही है कि आप हमेशा फायदेमंद है, आप किसी भी चीज में इसको खा सकते हो, कभी नुकसान नहीं करेगा। और चौथा आता है शीतफलम। शीतफलम इसलिए बोलते हैं कि उसका इसका वीर होता है वो शीतफल होता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बात करेंगे इसके हैबिटेट की। हैबिटेट है थ्रू आउट द इंडिया, हर जगह पाया जाता है ये। और रूट पे देखते हैं तो टैप रूट होती है, पेनिट्रेटिंग होती है और स्ट्रांग होती है। और स्टेम की बात करते हैं तो लाइट होती है, ग्रे कलर होती है और क्रूक्ड ट्रंक होती है। क्रूक्ड ट्रंक का मतलब है कि किसी ना किसी कारणवश जो ट्रंक होगी वो अपने किसी सर्टेन एंगल पे मुड़ जाएगी, इसी को बोलते हैं क्रूक्ड एंगल। तो आप देख सकते हो जैसे ये मुड़ी हुई है, तो ये सब ऐसे ही बोलते हैं क्रूक्ड। ठीक, अब चौथी बात करते हैं लीव्स पे। जो इसकी लीव्स होती है वो सब सेसाइल होती है। अब यहाँ पे सब सेसाइल का मतलब है कि इसका जो पेटियोल होता है, मतलब जो लीफ होगी वो जहां से जुड़ी होगी वो बहुत ही कम मार्जिन पे होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक वो तोड़ के आपको, जैसे एक वो है फल, तो एक देखिए आप, एक जो बीच में है इसके जो एक लीफ लगी हुई है ये बहुत ही पास से लगी हुई है, इसीलिए इसको सब सेसाइल बोला गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं पिन्नेट। पिन्नेट का मतलब होता है कि एक ही स्टेम पे बहुत सारी लीफ लगी होंगी, जैसे कि आप अभी देखा ये पूरी लीफ है, इसमें कई सारे वो लगी हुई हैं, मल्टीपल लीव्स हैं, इसलिए इसको पिन्नेट बोलते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसका जो लाइट ग्रीन कलर होता है और ग्लेब्रस, ग्लेब्रस बोला जाता है कि ये हेरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसके बहुत ही स्मूथ चिकनी लीव्स होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके फ्लावर पे बात करते हैं। तो फ्लावर इसके बहुत स्मॉल होते हैं, ग्रीनिश येलो फ्लावर होता है इसका। और फ्रूट पे अब मैं बात करूंगा इसके फ्रूट पे। तो इसका जो फ्रूट होता है वो स्मॉल होता है, ग्रीनिश होता है, येलो होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रूट लगा भी हुआ है, तो ये ग्रीनिश है, और जैसे जैसे इसका बढ़ता रहता है ना उसी हिसाब से ये साइज इसका बड़ा होगा और ये येलोइश की तरफ जाएगा, तो ग्रीनिश येलो बोला गया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सीड। जो इसका सीड होगा वो 6 हेक्सागोनल होगा। तो कभी भी आपने आंवला खाया ही होगा, तो आंवला को खाओ तो उसके बाद जो सीड बचता है वो आप देखना हेक्सागोनल के शेप का होगा, क्योंकि इसमें जो लोब्स होते हैं ना वो भी 6 लोब्स होते हैं, इसलिए इसका सीड भी हेक्सागोनल होता है। ठीक, अब इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की बात करते हैं। जो इसका जो फ्लावरिंग होती है वो फरवरी से अप्रैल की जो
जब हम लोग का ठंड पड़ती है और हेमंत ऋतु आती है तभी इसका फ्लावरिंग भी होता है और फ्रूट भी उसी टाइम लगता है। ठीक, अब इसका ऑफिशियल पार्ट हम लोग बता दें कि ऑफिशियल पार्ट जो भी मेडिसिन बनाते हैं चाहे हम लोग खाते हैं तो क्या यूज करते हैं, फली यूज करते हैं हम लोग अमलकी का। एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे तो इसमें मेजरली विटामिन सी पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे बोलते हैं। ठीक, और रस पंचक पे बात करते हैं। इसके रस पंचक में रस अगर हम देखेंगे तो इसमें पंच रस होता है और एक रस होता है वो मिसिंग होता है, जो होते हैं लवण, और अम्ल रस प्रधान होता है। तो 5 रस का हो गया, जिसमें प्रधान है अम्ल रस और जो रस नहीं है वो बोलते हैं लवण रस नहीं है इसमें। अब हम लोग गुड़ पे देखते हैं तो गुड़ है लघु होता है और रूक्ष होता है, विपाक मधुर होता है और वीर शीतवीर होता है। ठीक, और अब हम एक्शन पे इसके कर्म पे बात करते हैं। तो सबसे पहले दोष कर्म पे बात करें तो ये त्रिदोष नाशक होता है, वात पित्त कफ तीनों दोषों का नाश करता है। वात का नाश करता है ये अम्ल गुड़ के कारण, अम्ल जो रस होता है उसके कारण, और फिर आता है पित्त, पित्त का नाश करता है शीतवीर के कारण, और कफ का नाश करता है ये रूक्ष गुण के कारण। ठीक, अब इसका आग्रह कर्म का मतलब होता है कि इसको खाने से मेनली क्या कर्म होता है, तो व्यय स्थापन कर्म करता है। व्यय स्थापन का मतलब होता है कि आपकी एज बढ़ेगी नहीं। तो और भी इसके थोड़े बहुत यूजेस बताए गए हैं तो आप सुन लो खाली बस। जैसे डायबिटीज में अगर आपको इसका यूज करना है तो इसका जूस निकालें और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के पी लें तो आपको डायबिटीज में यूज आ जाएगा। और फीवर में अगर यूज करना है तो जूस इसका बनाएं और उसको घी के साथ फ्राई कर लें हल्का सा, तो ये फीवर में काम आ जाएगा। और अनीमिया, जिसको आयुर्वेद में पांडु बोलते हैं, तो अनीमिया के साथ अगर बनाना है तो पाउडर लें इसका और इसमें हनी मिलाएं और खा लें। और जॉन्डिस में जूस का है कि जूस इसका निकालें वही पी लें। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में पाउडर में हनी मिलाएं, जो हनी होना चाहिए वो लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए, तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर में काम करेगा। और सर्दी जुकाम में अगर पीना है आपको तो जूस में पिपली मिलाएं और हनी मिलाएं, तो उसके साथ उसमें काम आ जाएगा। ठीक, अब इसकी कुछ फॉर्मुलेशन है वो देख लेते हैं। तो त्रिफला क्वाथ है, त्रिफला घृत है और अमल की रसायन है, ऐसे ही कुछ है फॉर्मुलेशन। अगर डोज पे देखते हैं कि डोज में अगर हम पाउडर देखेंगे तो पाउडर हमें 3 से 6 ग्राम लेना है, और अगर हम कषाय यानी कि रस देखेंगे तो 30 से 100 ml तक, और रस अगर देखेंगे तो 10 से 20 ml तक। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।